हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरे नए व्लॉग में। मैं हूँ शीतल और मेरे चैनल का नाम है शीतल जाना व्लॉग्स। आप देख सकते हो मैं किचन में हूँ। तो हाँ जी, हम माओ की शुरुआत जो होती है दिन की वो किचन से होती है और दिन का जो एंड होता है वो भी किचन से होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने दाल बना ली थी। आज मैंने मिक्स दाल बनाई थी पचरंगी। साथ में मैंने कद्दू की सब्जी, समझ लीजिए 1-2 साल के बाद ही बनाई है। हम कद्दू ऐसे खाते हैं, सांभर में खाते हैं, सूप में खाते हैं, बट इस मैंने सब्जी बहुत कम बनाती हूँ। फिर उसके साथ में यहाँ देख सकते हो आप, ये जो है स्टोव के ये जो स्टैंड्स है ना, ये थोड़े से फंस जाते हैं, एक दूसरे में उलझ जाते हैं। इसको निकाल के ना अच्छे से इसको लगा दूंगी मैं, क्योंकि अभी हमारी मैंने जैसे हाउस हेल्प रखे हैं, अभी मेरे हाथ का ऑपरेशन हुआ जब से, तो वो हेल्प करते हैं मेरी आके बर्तन वगैरह में। तो उसके बाद वो ऐसे ही रख जाते हैं, कितनी बार तो लगा जाते हैं बट कभी कभी वो भूल भी जाते हैं। अब यहाँ दिशु आने वाला है तो दाल गरम कर लेती हूँ, साथ में दिखा देती हूँ आपको। देखिए ये हमने ना ब्रश लोकल मार्केट से ऐसे ही खरीद लिया था, कुछ 40-50 रुपए में। अब ये जो ब्रश है ना, देखिए इसके जो ये निकल रहे हैं, और कितनी बार देखा है मैंने, ये वाटर बॉटल के ऊपर चिपक जाते हैं और ट्रांसपेरेंट होते हैं, उसकी वजह से दिखते नहीं है। कभी पानी के साथ मुंह में चले गए तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, इसलिए मैं इसको फेंक दूंगी। साथ में देख सकते हो आप, ये इतनी सारी ड्रम स्टिक में 8 दिन में 2 बार तो हमारे यहाँ ड्रम स्टिक आती ही आती है, क्योंकि ये हेल्दी होती है बहुत ज़्यादा। सूप में मैं डालती हूँ उसको और फिर उसके बाद में छान देती हूँ। तो कुछ 5 ड्रम स्टिक मैंने निकाली थी, सॉरी लिया था बाजार से 40 रुपए में। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैंने मूंग भिगो के रखे थे, थोड़ी सी पत्ता गोभी, क्योंकि दीशु को ना पत्ता गोभी बहुत अच्छी लगती है सैलेड में। थोड़ा सा मैंने डाला है पनीर वाला, जो मैंने एक दिन पिज़्ज़ा बनाया था कल परसों में। तो याद नहीं एक्चुअली ये व्लॉग कब डालूंगी, तो इस वजह से मुझे पता नहीं चल रहा है। नॉर्मली मैंने संडे मॉर्निंग में बना लिया था। अब ये व्लॉग तो कब जाएगा ये भी नहीं पता है मुझे। मैं एडिट अभी कर रही हूँ इसको ट्यूसडे को। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने इसमें सारे मूंग कच्चा, शिमला मिर्च, पनीर, थोड़ा सा पत्ता गोभी, सब मिला के, नींबू मिला के, नमक मिला के, थोड़ा पेरी पेरी मसाला मिला के एक सैलड तैयार कर लिया है। ये बहुत हेल्दी होता है, फाइबर से भरपूर होता है, इसमें विटामिन प्रोटीन्स वगैरह होते हैं दाल में। तो इस वजह से हमें अच्छा रहता है। और साथ में मैं बस सर्व कर ही रही थी कि दीशु आ गया, क्योंकि दीशु का टाइम हो गया था, उसकी बस आ जाती है इस समय। बस वो नीचे से मेरी फ्रेंड पिक कर लेती है, क्योंकि दोनों बच्चे साथ ही में जाते हैं। तो वो बस 6 फ्लोर पे वो उतर जाते हैं, उसके बाद में दीशु आ जाता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने दोनों की थाली सर्व कर ली है। उसको ना आलू भुजिया खानी थी साथ में खाने के, और मुझे अच्छा लगता है कभी वो खाता है छोटी मोटी चीज़ों के साथ, अपने खाने को एंजॉय करती हूँ तो मैं उसको देती हूँ, बट हाँ मैं बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ। और आपने देखा होगा मैंने बिना पाम ऑयल वाला लिया है आलू भुजिया, मैंने हल्दीराम वाला नहीं लिया है। तो यहाँ पर हमें तो पता नहीं होता, लिखा भी होता है तो भी हम नहीं समझ सकते हैं कि पाम ऑयल उसमें है या नहीं है। बट फिर भी हम अवॉइड ही करते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें ना लें। और मुझे ना इन सब चीज़ों का बहुत कम शौक है, मतलब मैं बहुत अजीब सी हूँ। मुझे सिर्फ खाने में दोनों टाइम हेल्दी खाना दे दो आप, उसके बाद मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस मैंने पूरा अपना सैलेड सब्जी वगैरह फिनिश किया, और उसके बाद मैं यहाँ बर्तन के लिए आ गई। अब देखिए पूरा सिंक इतना अच्छा से क्लीन करके गई हैं दीदी। तो मैं ना ऐसे झूठे बर्तन उसको पटक के ख़राब नहीं करती, तो मैं क्या करती हूँ, अपने बर्तनों को ना पूरा अच्छे से पानी से रिंस करती हूँ और फिर हम जमा के रखते हैं ताकि दीदी साफ़ करे। बट यहाँ पर ना अभी दीदी गई है साफ़ करके, तो मैं ना ये बर्तनों को कल तक नहीं रखूँगी, नहीं तो इसमें हल्के हल्के छोटे छोटे कीड़े मकड़ियाँ वगैरह, मक्खियाँ वगैरह आ जाती है। तो यहाँ पर दीशु को मैंने ड्रैगन फ्रूट दिया था, लाल कलर का था वो, तो इस वजह से इसमें कलर आ गया। और साथ में उसने आज ढोकला बोला था मुझे बना के रखना, तो मैंने ढोकला बना के रखा था। तो बस उसका टिफ़िन खाली करके सारे कचरे को एक पॉलीथीन में ट्रांसफ़र कर दूंगी, क्योंकि आज हमारी आंटी जो है ना झाड़ू पोछे लगाने के लिए आती हैं वो, उन्हें डस्टबिन वॉश किया था। तो आज मैंने फिर क्या किया ना, छोटे मोटे बर्तन जो थे सब हाथ से साफ़ कर लिए, मेरी प्लेट वगैरह। मेरा ये रेगुलर रूटीन है, मैं करके रखती हूँ। मैं ऐसे आलसियत नहीं दिखाती, क्योंकि मुझे लगता है खाने के बाद आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए। डायरेक्ट कभी कभी सो जाओ ना तो बहुत ही उल्टी जैसा मन होता है, और फिर मेरे को है ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है एसिडिटी का, इसलिए मैं अपने आप को एक्टिव रखूँ तो ज़्यादा बेटर होता है। बस अब यहाँ पर मैंने मोरिंगा भी ले लिए है, इनको अच्छे से पील करूँगी, इस तरह से कुछ पील करती हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं छिलते, नहीं तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है ना, एकदम मैश हो जाता है, कभी कड़ी वगैरह बनानी होती है तो।
और सूप में भी मैं इसी तरह से डालती हूँ, कम से कम 4-5 सीटी ले लेती हूँ तो ये बहुत अच्छे से पक जाते हैं। और ये सूप देना चाहिए बच्चों को भी और खुद भी पीना चाहिए इसका सूप। तो मैं क्या करती हूँ, लौकी, कद्दू, ये थोड़ी सी मूंग की दाल और कॉर्न वगैरह डाल के, गाजर टमाटर डाल के सूप को रेडी कर लेती हूँ। अभी देखिए शाम का समय हो गया था, वो तो सुबह में मैंने सारा करके, ट्यूशन बहुत लेट हो गया था 7:30 तक। और मेरे बेटे ने बोला मम्मा आज पनीर रखा है तो चिली पनीर बना दो, तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो थोड़ा से नूडल्स भी बना दो साथ में, आज उनका चीट डे है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, आपका मंडे छुट्टी होता है, चीट डे है, तो चलो हम बना देते हैं। तो हमने ये नूडल्स और चिली पनीर बना दिया था। अच्छा लगा इन लोगों को खाने में भी। और काफ़ी दिन के बाद, मतलब सालों बाद मैंने नूडल्स बनाए होंगे आई थिंक। बस मैं भी खाने बैठ गई, बहुत थक गई यार, क्योंकि एकदम ट्यूशन पढ़ा के उठने के बाद डायरेक्ट किचन में मैंने चॉपिंग करने के बाद ये सारे काम किए। एक चीज़ बनाने के लिए आपको बहुत सारी कटिंग चॉपिंग लगती है, जो कि बहुत ही कम टाइम में मैंने किया। बट मुझे और मेरे हस्बैंड और बच्चे को खा के बड़ा अच्छा लग गया। तो बस फिर आगे क्या था कि मैं मुंह हाथ धो के अपने ड्रेस चेंज कर लेती हूँ जैसे ही किचन से बाहर आती हूँ, क्योंकि मुझे ना वो बिल्कुल पसंद नहीं आता किचन के ड्रेस पहन के सारी जगह पे फिर मैं लेटूं बैठूं, क्योंकि उसमें कभी ना कभी तो ऐसे पानी के छींटे वगैरह लग जाते हैं। तो रात में हमेशा मैं चेंज कर लेती हूँ, फिर मैं वॉक पे भी चली जाती हूँ। और फिर वॉक पे जाने के लिए अभी मैं तैयार हो ही रही थी कि हस्बैंड ने बोला प्लीज़ मेरे साथ चलो, मुझे कुछ सामान खरीदना है। मैंने बोला देखो यार, मुझे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, 1 घंटे के अंदर आएंगे, क्योंकि दिशु नीचे खेल रहा है, मेरी फ्रेंड लोग उसको देखती हैं तो मैं उनको बोल के जाती हूँ। पर ना मैं दिशु को छोड़ के जाना बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करती हूँ, और लेके जाती हूँ और कभी लेट हो जाता है ना, तो उसका स्कूल में सुबह लेट जल्दी जाना है तो नींद पूरी नहीं होती है। तो बस मैं यहाँ से निकली अपनी फ्रेंड को बोल के कि इसको देखना, आधे घंटे में आते हैं। तब तक वो मेरी फ्रेंड के घर खेल रहा था, तब तक हम फटाफट से पहुंचे स्मार्ट बाजार। एक्चुअली खरीदना कुछ और था, पर वो दुकानें बंद हो चुकी थी क्योंकि बज गए थे 9। तो इस वजह से हम स्मार्ट बाजार में आ गए। ये देखिए यहाँ पर जो कपड़े डालने का स्टैंड है, जो आप मेरे घर देखते हो, जब हमने खरीदा था 10 से 12 साल पहले तो ये 1300 का था, और अभी ये 1600-1700 का है। मतलब कि रेट में ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। और देखिए यहाँ पर कितनी सारी चीज़ें, ये सारी 99 रुपीज़ की है। मतलब सेट्स, 3 के 4 के सेट्स 99 रुपीज़ के हैं। और उसके बाद में मैंने यहाँ देखा तो सारे कांच के कंटेनर थे, और वो भी बहुत ही अच्छे और सस्ते प्राइस में थे। 69 में एक, 59 में, ये 69 का है, ये 59 का है, वन है। मतलब ईच के हिसाब से रेट बता रही हूँ। यहाँ देखिए कितनी प्यारी सी एयर टाइट क्यूट सी 19 रुपीज़ की प्यारी सी जार्स हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं ट्राई कर रही थी कि इसको खोल के देखूं, क्या पता ये झूठ बोल रहे हैं, एयर टाइट है भी कि नहीं। बट ये बहुत मुश्किल से खुली, और या वाकई में ये एयर टाइट है। उसके बाद क्या था कि मैंने सोचा चलो आप लोगों को भी टूर करवा दें स्मार्ट बाजार का, कि हमारे यहाँ कितने ऑफर चलते हैं। देखिए ये सब 99 में है। ये थोड़ा सा महंगा है, कांच का है, तो ये 169 का है। 338 का 169 में आपको दे रहे हैं। इनके यहाँ ये जो ऑफर्स है ना, बहुत ज़्यादा चलते हैं, चाहे वो फूड आइटम पे हो या फिर ग्रॉसरी पे हो, या फिर मतलब ग्रॉसरी और फूड आइटम सेम ही हो गए, या फिर ये जो हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं इन पे हो, किसी चीज़ पे भी हो। देखिए ऊपर जितने भी डब्बे रखे हुए हैं वो सारे जो है कॉम्बो में 99 के हैं। बस आगे देखा मैंने, हस्बैंड किधर चले गए, मैं अकेली इधर हूँ। और फिर मैंने पूछा जो हमें लेना था वो वहाँ तो मिला नहीं। पर यहाँ थालियाँ देखने लगी मैं, मुझे थालियाँ चाहिए, बट हस्बैंड ने बोला अभी तो मैं नहीं दिलवाऊंगा, क्योंकि घर में रखने की जगह नहीं है कटोरियाँ और थालियाँ। और मुझे स्टील की थाली और कटोरी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि प्लास्टिक वगैरह में हम सर्व करें और किसी को भी दें। साथ में यहाँ देखिए कुछ चप्पलें वगैरह भी हैं। फिर उसके बाद मेरे को हस्बैंड ने फ़ोन लगाया कि भाई इधर आ जाओ मेल सेक्शन में, जहाँ पर कि टी शर्ट टी शर्ट वगैरह है। तो हमने सोचा चलो देखते हैं, बट शर्ट तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। टी शर्ट तो पसंद आए एक दो उनको, तो हमने सोचा चलो ले लेते हैं। क्योंकि अगले महीने राखी है, उनको जाना भी है, तो उन्होंने बोला मैं नया ड्रेस लेना चाहता हूँ, तो मैंने बोला ठीक है आप ले लो। फिर हमने कुछ सामान खरीदा और फिर हम वापस घर के लिए निकले। बहुत मुश्किल हो गई थी, बट बीच में ना मुझे एकदम बहुत ज़ोर से प्यास लगने लगी। जैसे ही हम निकल रहे थे तो यहाँ पर एक बच्चा है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं जाने दे रहा था। वो बोलता है हम पहले जाएंगे, उसने भी बिल हाथ में रखा था। और जब हम बिलिंग करवा रहे थे तो मुझे बोलता है आप पहले मत जाओ, हम पहले जाएंगे। तो बड़े ही क्यूट होते हैं, मासूम होते हैं बच्चे, जिनको ये पता नहीं होता कि ये जो है लाइन या फिर
क्यू में ही सब काम होंगे, उनको बहुत जल्दी होती है कि हमारा पहले हो जाए। फिर जैसे मैंने आपको बताया मुझे बहुत ज़ोर से प्यास लगी थी, पर हमने सोचा कि चलो अभी थोड़ा सा सोडा वगैरह पी ले। तो मैं क्या करती हूँ, जीरा मसाला, हमेशा से मुझे जीरा मसाला पसंद है। मुझे कोई भी और टेस्ट या फ्लेवर बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, बट मेरे हस्बैंड जो हैं वो ट्राई करते रहते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने जीरा मसाला लिया, एकदम छोटा वाला लिया, क्योंकि मैं ज़्यादा सोडा नहीं पीती और पीना भी नहीं चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक है ये। पर कभी कभार के लिए चलता है। तो मेरे हस्बैंड ने कुछ दूसरा लिया था, कुछ पता नहीं ब्लू टैकून और कुछ करके था, आई डोंट नो। फिर उनका टेस्ट किया तो मेरे तो पूरे मुंह का टेस्ट खराब हो गया, सच बता रही हूँ, इतना मुझे बेकार लगा है और मैं एक्सप्रेशन भी नहीं दे पा रही हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने बोला साइड में देखो कितनी सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर से ट्राई कर सकती हो तुम। तो मैंने बोला हाँ, मुंह तो मेरा बहुत ख़राब हो गया है, तो मैं एक फ्रेश जूस पीना चाहती हूँ। बाद में मुझे दिखे कि ये शॉर्ट्स भी हैं, फिर मैंने बोला ये तो मैं नहीं कर सकती, और मैंने यहाँ पर ऑर्डर दे दिया था। मुझे एक्चुअली बोबा पीना था, ये जो है फ्रेश वाटरमेलन जूस है जिसमें उन्होंने बोबा डाल के दिया है। और ना जूस पीते ही मेरे को इतना खराब लगा ये जूस, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी शुगर नहीं थी। एक्चुअली अच्छी बात है, बट जो है ना वाटरमेलन वो भी मीठा नहीं था बिल्कुल भी। अब क्या करें, थोड़ा सा पिया तो मैंने उनको बोला ये क्या है भाई, अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने उसमें थोड़ा सा शुगर केन का जूस मिला दिया, मतलब कि गन्ने का जूस मिला लिया, पर मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया वो। जैसे तैसे वो खत्म किया और फिर हम लोग निकल गए घर के लिए। घर पहुंच के देखा तो दीशु ऑलरेडी रेडी था ब्रश वगैरह करके, क्योंकि मेरी फ्रेंड सामने ही रहती है हमारे, तो वो दोनों आ गए थे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने 2 टी शर्ट दिखा रही हूँ जो कि हस्बैंड के लिए लिए हैं, और ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ में मैंने ये लिया है अपने लिए क्लिप। तो एक्चुअली मुझे ये वाले क्लिप चाहिए थे जो कि थोड़े से अच्छे हों और बालों में ना उलझे। आप टी शर्ट भी देख लीजिए, जो घर में पहनने के टी शर्ट्स होते हैं ये, या फिर हम तो बाहर भी पहनते हैं यही वाले, बहुत ही किफ़ायती होते हैं, 500 के हैं ये। और ये बाहर भी अच्छे चलते हैं, इसके कलर भी फेड नहीं होते हैं और इसमें रुए भी नहीं आते। सो बस यही था आज का व्लॉग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।